मम्मी पापा, आप लोग इस समय मेरे कमरे में? सुरभि ने चौंकते हुए अपने मम्मी पापा गौरव जी और राशि जी की ओर देखकर कहा, क्योंकि इस समय वो सोने की तैयारी कर रही थी। हाँ बेटा, वो दोनों एक साथ बोले। कुछ काम है क्या? सुरभि ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए पूछ लिया। हाँ बेटा, फिर दोनों ने ठंडी सांस भरते हुए एक साथ कहा, आप लोग मेरे कमरे में बेकार आए, मुझको अपने कमरे में बुला लिया होता या सुबह बात कर लेते। सुरभि ने बिस्तर से उठते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, बात बहुत जरूरी थी, बस इसीलिए इसी समय चले आए। राशि जी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, आप लोग पहेलियां ना बुझाइए, ये बताइए कि बात क्या है। भाभी ने कुछ कहा क्या आप लोगों से? सुरभि ने अपनी जिज्ञासा शांत करनी चाही। नहीं बेटा, मयूरी ने कुछ नहीं कहा, बस हम लोग ये चाहते हैं कि तुम अपने ससुराल जाकर दीपावली का त्योहार मनाओ। राशि जी ने धीरे धीरे से अपने शब्दों को संभालने का प्रयास करते हुए कहा। लेकिन क्यों मम्मी, आप लोग ही तो मुझे दीपावली यहाँ पर आकर मनाने के लिए बुलाते हैं। ऐसा क्या हो गया कि अब आप खुद ही मुझे ससुराल जाने के लिए बोल रही हैं? सुरभि ने बहुत ज्यादा आश्चर्य के साथ कहा, हाँ बेटा, हम लोग ही तुम्हें दीपावली का त्योहार यहाँ मनाने के लिए बुलाते थे, लेकिन आज कुछ मजबूरी ऐसी पड़ गई कि हम ही लोग तुमको ससुराल जाकर दीपावली का त्योहार मनाने के लिए बोल रहे हैं। तभी गौरव जी ने बड़े आहिस्ते से कहा, लेकिन आखिर क्यों? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको पता है, मैं हर साल अपने सास ससुर और आपके दामाद जतिन से जबरदस्ती करके यहाँ पर आप लोगों के आग्रह पर आती हूँ, लेकिन आज तो बिल्कुल पासा ही पलटा नजर आ रहा है। सुरभि के तो सचमुच कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सुरभि बेटा, बात को अन्यथा मत लेना, लेकिन आज जब मयूरी बहू ने अपने मायके जाकर दीपावली का त्योहार मनाने के लिए कहा, तो हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि उसकी दीपावली हम सभी लोगों के साथ हो। लेकिन जब उसने कहा कि जब सुरभि दीदी अपने ससुराल वालों की अवहेलना करके यहाँ आ सकती है, तो मैं क्यों नहीं? मेरे मम्मी पापा भी तो खुश हो जाएंगे मेरे वहाँ जाने से। ये कहते कहते राशि जी कुछ देर पहले की ही घटना के बारे में सोचने लगी। मम्मी जी, मैं कल अपने मायके जा रही हूँ केशव के साथ। मयूरी राशि जी के पास आकर बोली। लेकिन क्यों? राशि जी ने निगाहों को तिरछा करते हुए कहा, मम्मी जी, दीपावली मनाने के लिए, और क्यों? मयूरी ने थोड़ा लापरवाही से कहा, दीपावली ससुराल में मनाओ, पहली दीपावली है तुम्हारी। राशि जी मयूरी की बात सुनकर एकदम से चिहक उठी। लेकिन मम्मी जी, आप ही तो बड़ी शान से बताती हैं कि सुरभि दीदी हर साल दीपावली यहीं आकर मनाती है, इतना ज्यादा प्यार करती है हम लोगों को, तो मैं भी अपने मम्मी पापा को प्यार करती हूँ। और फिर यहाँ तो आप लोगों के साथ केशव भी होते हैं, फिर भी दीदी आ जाती है। मेरे मम्मी पापा की तो मैं इकलौती संतान हूँ। हालांकि मेरे मम्मी पापा ने मुझको हमेशा यही समझाया है कि बेटा, वैसे खूब मायके आना, लेकिन त्योहार ससुराल में ही सबके साथ मनाना। लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ की परंपरा ही उल्टी है, तो फिर मैं भी मायके चली जाती हूँ। राशि जी को एक तरह से आईना दिखाकर मयूरी अपने कमरे में चली गई। वो छोड़ गई राशि जी के मन में ना जाने कितने सवाल। सही ही तो कह रही है मयूरी, और त्योहार ही क्यों, जब देखो तब वो सुरभि को बिना ससुराल वालों से सलाह के मायके बुला लेती है, और सुरभि भी किसी की परवाह किए बगैर मायके दौड़ी चली आती, क्योंकि उसे सास ससुर और पति बहुत सीधे जो मिले थे। हालांकि उसकी सास ने उसे शुरू शुरू में टोका भी था कि बेटा, हमारी भी तो कुछ भावनाएं हैं, लेकिन सुरभि ने ये कहकर दो टूक जवाब दे दिया था कि मैं अपने मम्मी पापा की खुशियों से कोई भी समझौता नहीं करूंगी, चाहे वो त्योहार ही क्यों ना हो। उसके बाद से उन्होंने कुछ भी कहना छोड़ दिया। लेकिन आज सुबह ही जब मयूरी ने सुरभि की सास को धनतेरस की शुभकामनाएं दी, तो वो एकदम से रोने लगी और बोली, मयूरी बेटा, तुम खूब खुश रहो, लेकिन हमारी बहू ने तो आज तक ना ही दीपावली का त्योहार हम लोगों के साथ मनाया और ना ही कभी हमें शुभकामनाएं दी। लेकिन आंटी जी, आप उनको यहाँ भेज क्यों देती हैं? मयूरी ने बड़े आश्चर्य से कहा। मयूरी बेटा, जब तक व्यक्ति खुद ना समझे, उसको समझाया नहीं जा सकता। खैर छोड़ो, मैं भी कहाँ की बातें ले बैठी।
तुम्हारी पहली दीपावली है, खूब खुशी खुशी मनाओ। उन्होंने मयूरी को खूब आशीर्वाद देते हुए कहा और उसी समय मयूरी ने ठान लिया कि वो उन लोगों की खुशियों को जरूर वापस करेगी और उसने राशि जी के सामने जानबूझकर अपने मायके जाने की ख्वाहिश रख दी। सुरभि बेटा, तुम भी अपने ससुराल जाकर खुशी खुशी दीपावली का त्योहार मनाओ। मैंने आज तक उन लोगों की खुशियों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज जब अपने पर आन पड़ी तो उन लोगों का दर्द नजर आया। राशि जी ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। और पापा, आप क्या चाहते हैं? सुरभि ने गौरव जी की ओर देखकर पूछा। सुरभि बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ। मैंने अपने लाड़ प्यार की तो कीमत लगा ली, लेकिन तेरे सास ससुर और पति के दुलार के बारे में नहीं सोचा, जबकि वो लोग सचमुच बहुत प्यार करते हैं तुमसे। गौरव जी ने भी लंबी और गहरी सांस भर ली। ठीक है, मैं कल सुबह ही अपने ससुराल चली जाऊंगी। और दूसरे दिन सुबह सुबह ही सुरभि अपने ससुराल वापस चली गई। अरे देखो तो, हमारे घर की लक्ष्मी आ गई। अचानक उसकी सास उसको सामने देखकर मारे खुशी के उछल पड़ी। सही बात, सुरभि के ससुर जी भी अपना चश्मा ठीक करते हुए अपने कमरे के बाहर आ गए। थैंक यू सो मच सुरभि, पति जतिन ने आंखों ही आंखों में सुरभि से कहा। सुरभि अपने सास ससुर के पांव छूने के लिए झुक गई और दूसरे दिन सब लोग हंसी खुशी दीपावली का त्योहार एक साथ मना रहे थे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।